क्लास 10th में हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला का केवल इंटरनल डिवीज़न ही है आपका सिलेबस में। ठीक है ना, तो बस वही लेंगे, फिर कभी बता देंगे आपको एक्सटर्नल डिवीज़न क्या होता है। तो सेक्शन फार्मूला में पहले है हमारा इंटरनल डिवीज़न फार्मूला। ठीक है, मतलब क्या है, क्या ये कहता है, इसको समझिए पहले। मान लीजिए आपको एक ए पॉइंट दिया हुआ है x1, y1 और एक बी पॉइंट दिया हुआ है x2, y2। ठीक है, इसको ज्वाइन कीजिए। मान लीजिए यही बी था, क्या दिक्कत है ना, बी यहीं पे मान लीजिए x2, y2। अब क्या करना है आपको कि इसी लाइन के ऊपर, इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर एक ऐसा पॉइंट P निकालना है, का कोऑर्डिनेट निकालना है जो इसे m/n के रेशियो में डिवाइड करता है ना। मतलब कि इसके भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इसके भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और x, y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सेक्शन फार्मूला से कैसे निकालते हैं पहले सीख लेते हैं, है ना, कैसे यूज करते हैं फार्मूला को, और फिर सीखेंगे कि ये फार्मूला डेराइव कैसे हुआ, आया कैसे, मतलब प्रूफ ऑफ सेक्शन फार्मूला। तो क्या होता है तरीका कि इस m का गुना दूर में किया जाता है और इस n का गुना दूर में किया जाता है। m के लिए दूर कौन है, तो ऐसे देखते हैं, m किस लेंथ को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो AP अपॉन PB जो है हमारा m/n है। और एक वर्ड पे भी गौर कीजिएगा, इसमें क्वेश्चन में देता है P डिवाइड्स AB इन द रेशियो m/n। तो अगर P डिवाइड्स AB बोला है तो P से पहले आपको A पे जाना है, फिर P से ही B पे जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, P से आपको A पे जाना है, AP लिखे चाहे PA लिखे कोई बात नहीं है, P से A पे जाना है और P से B पे जाना है, और वो m/n दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि P पॉइंट्स डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3। तो P से A के तरफ 2 होगा और P से B के तरफ 2 होगा, 3 होगा, जो भी हम बोले बाद वाला। तो इसीलिए ये जो है M का, ये हुआ नज़दीक, A और P दोनों लेंथ को करस्पॉन्ड कर रहा है तो ये नज़दीक कहलाएगा। और N के लिए भैया आप देख सकते हैं कि ये करस्पॉन्ड कर रहा है दोनों लेंथ, तो ये नज़दीक हुआ। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमको P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो P बराबर लिखते हैं m इंटू B। M का गुना दूर में बोले हैं तो B कोऑर्डिनेट में, प्लस N का गुना दूर में, तो दूर के लिए ये दोनों को छू रहा है तो छूने वाला को नहीं A में गुना कर देंगे, और बाई m+n। अब कहोगे कि ये सर क्या लिखवा दिए, तो हम ये बोलेंगे कि P का अगर तुमको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस m का B के x कोऑर्डिनेट में गुना करो। जैसे MB लिखे हो तो m इंटू x निकालना है तो B के x कोऑर्डिनेट में, यानी कि x2, प्लस n इंटू A किए हो, n का गुना दूर में तो A के x कोऑर्डिनेट में x1, और बाई m+n। फिर अगर P का y कोऑर्डिनेट निकालना है तुम्हें तो उसी तरह से m का B कोऑर्डिनेट में करना है, लेकिन अब B के y कोऑर्डिनेट में, यानी m का गुना दूर में तो my2, प्लस n का गुना a में, तो n के लिए नज़दीक दोनों छू रहा है तो ये नज़दीक हुआ, दूर कौन हुआ a, तो a के x में नहीं करेंगे, y निकाल रहे हैं तो y में कहानी, सारी कहानी y में। जब y का काम कर रहे हैं तो उसमें x यूज नहीं होगा, x इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम y। तो यही है एक सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब मान लो तुमको एक क्वेश्चन दे, डेराइव करने सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि हमको बनाने आ जाए क्वेश्चंस, है ना। डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है लेकिन सीखेंगे ज़रूर। कह दे क्वेश्चन कि P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 4:3 where A is equal to 2, 3 and B is equal to, है ना, 5, 4। then find coordinate of P। तो क्या करेंगे, वही कहानी, एक लाइन बनाएंगे,
फिर बोला है कि P डिवाइड्स ए बी, तो A बना लीजिए, और P डिवाइड्स ए बी है तो यहाँ P लिखिए। और क्या समझना है आपको, P से A बाई P डिवाइड से B बोला है तो P से A और फिर P से ही B, ऐसे। और वो जाना है 4:3, तो P से A हो गया आपका 4:2, P से B हो गया आपका 3, तो 4:3 हो गया। अब A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको 2,3 है ना, और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको यहाँ पे कर देते हैं 2,3 है ना, और B है 5,4। तो आपको फार्मूला में क्या याद कराने के लिए बोले हैं कि अगर P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो P बराबर क्या लिखना है, इस 4 का दूर में गुना करिए। तो नज़दीक कौन हुआ, जो इस लेंथ को करस्पॉन्ड कर रहा है, AP करस्पॉन्ड कर रहा है तो नज़दीक है, तो 4 के लिए दूर B हुआ, तो 4 × B और प्लस 3 का गुना दूर में करिए, तो नज़दीक ये हुआ, दोनों को लेंथ को करस्पॉन्ड कर रहा है P और B को, तो ये A हुआ, क्योंकि PB है ना, तो A में गुना करिए, तो 3 × A और डिवाइडेड बाई 4 + 3। फार्मूला कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए 4 का गुना, अगर P का x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस 4 का गुना B के x कोऑर्डिनेट में करेंगे, यानी 4 × 5 प्लस फिर 3 था, 3 गुना A के x कोऑर्डिनेट में 2, यानी 3 × 2 और बाई 4 और 3 7, सॉरी 4 + 3 होगा ना, 7 तो जुड़ के होगा, तो ये हो गया 4 × 5 = 20 और 3 दूना के 6, 20 और 6 26, 26/7, ये हुआ x कोऑर्डिनेट। अब अगर हमको P का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो फिर वही 4 का गुना दूर में, तो ये नज़दीक हुआ, तो B के है ना y कोऑर्डिनेट में, और प्लस 3 का गुना इसमें A के y कोऑर्डिनेट में, क्योंकि y निकाल रहा है, तो A के y कोऑर्डिनेट और बाई 4 + 3, तो ये 16 और 9 25 और बटे में 7। तो ये इस तरह से हम लोगों को P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। क्या, तो एक आया 26/7 और y कोऑर्डिनेट आया हमारा 25/7। तो ये यूज करने तो अब आ ही गया होगा, ठीक है ना। अब अगर यूज करने आ गया तो अब डेरिवेशन भी देख लेते हैं कि कैसे इसको डिराइव किया जाता है। सेक्शन फार्मूला का ये फार्मूला कैसे आ जाता है, m × x2 + n × x1 डिवाइडेड बाई m + n, ठीक है। इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं आप। चलिए जो है ना, डेरिवेशन सीखने से पहले एक ये क्वेश्चन भी बना लेते हैं, NCERT का 7.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, है ना, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए विच डिवाइड्स द ज्वाइन। एक ज्वाइन है -1,7 का और एक 4,-3 का, है ना। इस ज्वाइन को डिवाइड करने वाला वो पॉइंट्स निकालिए जो इसे इंटरनली लिख लीजिए, इंटरनली। जब तक क्वेश्चन ना बोले तब तक आपको इंटरनली ही समझना है। इंटरनली इन द रेशियो 2:3। अब पहले पॉइंट अगर ये यूज किया है तो आपको ये समझना है कि इसके तरफ से 2 दिया हुआ है और इसके तरफ से 3 दिया हुआ है, मतलब इसी पे वो पॉइंट P है, और P जो है अब इसके करीब होगा। क्यों करीब होगा इसके, क्योंकि 2:3 है, तो निश्चित रूप से ये 3 गुना होना चाहिए और ये 2 गुना होना चाहिए, माने ये लेंथ 2 के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये लेंथ नहीं होता है। कुछ लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वो समझ लेते हैं कि P बोला था ना कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो वो मान लिए P कि वो P पॉइंट है विच डिवाइड्स द A एंड B। तो P से A समझ लेते हैं वो लोग, P से A समझ लेते हैं कि वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और P से B समझ लेते हैं 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नहीं, उसने ये बोला है कि PA/PB जो है वो 2:3 है। तो आपको 2 लेंथ नहीं समझना है। क्यों नहीं समझना है, क्योंकि ज़रा सोचो कि अगर कोई बच्चा PA/PB को 20/30 लिख दे तो भी रेशियो कट के आपका 2:3 ही आने वाला है, 0 से 0 कट जाएगा। या कोई बच्चा 200/300 लिख दे तो भी रेशियो 2:3 ही होगा। तो क्या तुम PA का लेंथ 20 बोलोगे और PB का लेंथ 30 बोलोगे? तो एक लड़का बोलेगा कि सर हम PA का लेंथ 200 बोल रहे हैं और PB का लेंथ 300 बोल रहे हैं, आप रेशियो देख लीजिए निकाल के, वही आएगा। इसका मतलब वो एक्चुअल लेंथ नहीं दिया होता है, वो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ दिया होता है, ठीक है ना। रेशियो कांस्टेंट दिया होता है, वो एक्चुअल लेंथ नहीं दिया होता है।
एक्चुअल लेंथ भी निकाल लेंगे हम लोग, लेकिन पहले अभी सीख रहे हैं हम लोग कि वो पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए। उसको निकालने के लिए हम आपको बताए हुए थे कि अगर पी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस एम का गुना दूर में करिए, तो नज़दीक के लिए ये होगा नज़दीक, तो 2 इंटू बी, और प्लस 3 का गुना दूर में करिए, तो 3 के लिए नज़दीक ये हुआ, तो ये ए हुआ 3 इंटू ए, और बाई 2 प्लस 3। तो P का अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो वही 2 का काम x में, 3 का काम x में, तो 2 इंटू बी, तो B का x कोऑर्डिनेट क्या है 4, प्लस 3 इंटू ए, तो A का x कोऑर्डिनेट कितना है -1, तो और बाई 2 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 4 दूना के 8 और -3 और बाई 5 यानी कि 1, क्योंकि ये भी 5 ही आने वाला है। P का y कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस 2 का गुना, अब कहानी y में हो जाएगी, बस b में करना है 2 का गुना b में, तो b के y कोऑर्डिनेट में ले लो, प्लस फिर 3 इंटू ए है तो 3 इंटू वाई निकाल रहे हैं, तो a के y कोऑर्डिनेट में यानी 7, और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो ये हो गया -6 और 7 या 21, और बाई 3 2 5। अब 21 में से 6 घटेगा तो 15 बचेगा, और 3 कट के आएगा 3। तो जो P का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था कि उस पॉइंट का है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो वो हो जाएगा आंसर उसका कोऑर्डिनेट का 1, -3। ठीक है ना। तो ये तो समझ ही गए कि हाँ, एक और बात बताएं कि अगर आपको ये बताया जाए कि 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो P किसके नज़दीक होगा, नियरर टू ए होगा कि नियरर टू बी होगा, तो ये डिसाइड करने के लिए आप खुद देख सकते हो कि P जो है जिसका लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग कम दिया जाए, 2:3 दिया जाए, तो निश्चित रूप से ये वाला लेंथ कम की तरह है, लेंथ नहीं है लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ तो कम ही होगा इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये 3 गुना है, ये गुना बोल सकते हो, या 3 टाइम्स है और ये 2 टाइम्स है ना, तो ये P A के करीब होगा, जबकि वही दे रहा कि 3:2 तो वो B के तरफ चला जाता। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। ठीक है। दूसरी चीज़ कि एक वर्ड समझाए कि P पॉइंट्स डिवाइड्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, या P डिवाइड्स ए बी, तो P से A के तरफ पहले सोचना है, फिर P से B के तरफ सोचना है। बाद में यही बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि P पॉइंट्स इधर से 2:3 दिया था कि इधर से 2:3 दिया था, और ये बिग कन्फ्यूज़न होता है। इसीलिए आपको जो पहले पॉइंट दे वहाँ से उस पॉइंट का 2 होगा, और फिर P पॉइंट से ही यहाँ का 3 रेशियो होगा, जैसा कि ये दिया हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्चुअल में अब डेरिवेशन सीखेंगे सेक्शन फार्मूला का, कि कैसे ये फार्मूला डेराइव होता है, mx2 + nx1 / m + n, और फिर y कोऑर्डिनेट होता है सेक्शन फार्मूला का my2 + ny1 / m + n, और फिर सीखेंगे हम लोग उसी में मिड पॉइंट थ्योरम एंड सो ऑन, कुछ आगे भी। ठीक है ना। तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं।